5 एपिसोड 46। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 46। नायरा जो दवा पहले जिंदाल घर से लाई थी उसे उसके हवाले कर दिया। ये वे दवा है जो मेरे पिताजी हाल ही में ले रहे हैं। चूँकि डॉक्टर जैन की फार्मेसी में बहुत अच्छी लैब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो क्या तुम मुझे ये पता करने में मदद कर सकते हो कि इसमें क्या है? क्या तुम सच में मुझे राजपूत गार्डन के पर्सनल डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही हो? अरहम जैन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नायरा अभी कुछ बोली भी नहीं थी कि उनके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, क्या तुम नहीं हो? अरहम जैन का सिर फटने वाला था। उसके होठों के किनारों एक पल के लिए कांप गए, फिर अचानक वे अपना सिर पीछे कर हंस पड़ा। उसने दवाई ली और उसे सूंघने के लिए खोल दिया। इस दवा में कोई भी गंध नहीं है। ये विदेश से आयात की हुई कोई नई दवाई होनी चाहिए। इसकी यहाँ जांच करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे इसे वापस लेकर जाना होगा और उपकरणों की सहायता से लैब में टेस्ट करना होगा। क्या तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ? नहीं नहीं, नायरा ने जल्दी कहा। अरहम जैन ने अपने बोतल को अपनी जेब में डाल दिया। ठीक है, बहुत देर हो रही है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलूँगा। राजपूत गार्डन के मेन द्वार के सामने चांदनी उज्ज्वल थी। अरहम जैन लापरवाही से अपनी टाई को ठीक करते हुए बाहर निकला। चांद की रोशनी में उसकी बाह पर लापरवाही से लटका हुआ सफ़ेद कोट शानदार रूप से चमक रहा था। मैंने सुना है कि तुमने श्रीवास्तव परिवार की गतिविधियों को देखने के लिए किसी को काम पर रखा है? अरहम जैन ने शांति से पूछा। अगस्ती राजपूत ने अपनी आंखों की डार्क लाइट को छुपाते हुए एक चमक के साथ अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं? क्या ये सब अंदर उस लड़की के लिए है? अरहम जैन की आवाज़ एक्सप्रेशन लेस रही। अगस्ती राजपूत ने शांति से जवाब दिया, तुम अब जा सकते हो। अरहम जैन ने अपनी भौहों को मोड़ते हुए अपने मुंह के कोने को उठाते हुए कहा, ये मत कहना कि तुम उस नायरा के प्रति गंभीर हो गए हो। अगस्त्य राजपूत ने उसकी तरफ देखा। काफ़ी देर तक जवाब न मिलने के बाद अरहम जैन शांत से मुस्कुराया। क्या तुमने नियंत्रण खो दिया है? ये उससे शादी करने का तुम्हारा ओरिजिनल कारण नहीं है। क्या तुम राजपूत गार्डन से बाहर निकाले जाने वाले पहले व्यक्ति बनने की तैयारी कर रहे हो? अगस्त्य राजपूत की नज़रें शांत रहीं। अरहम जैन ने मजाक उड़ाया, मैं इतनी देर रात में गाड़ी चलाकर आया। क्या तुम एक बार भी धन्यवाद नहीं कहना चाहते? पहले वे ज़िंदगी वापस करो जो तुम पर उधार है। बाहर से काट के चले जाने की आवाज़ आई। नायरा कमरे में खिड़की खड़ी थी और पर्दे खोलकर बाहर देखने लगी। जब अगस्त्य राजपूत वापस आया तो उसने उस छोटी महिला को बर्फ सी ठंडी खिड़की पर अपना चेहरा टेक लगाते हुए देखा, जैसे उसे अचानक कुछ एहसास हुआ हो और वह ख्यालों में खोई हुई थी। डॉक्टर आराम चले गए? नायरा ने दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ गई। हाँ। अगस्त्य राजपूत ने देखा कि कैसे नायरा का पूरा शरीर ठंडी खिड़की से सटा हुआ था और उसने शांति से कहा, खिड़की बंद करो, बाहर ठंडी है, इसके इतना करीब मत खड़ी रहो। नायरा वापस मुड़ी और उसकी ओर चल पड़ी। तुम कहते हो पास में, अगर मुझे इतने लोगों द्वारा बेकाया नहीं होता तो क्या मुझे पहले ही तुमसे प्यार हो गया होता? तो मैं उसकी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी जब अगस्ती ने अचानक उसे किस कर लिया। किस डीप और गहरा था, बिना किसी रुकावट के। नायरा ने बड़ी मुश्किल से हल्की सी एक आवाज़ निकाली। अगस्ती ने उसकी कमर को पकड़ रखा था और इससे पहले कि वह जान पाती उसे दीवार पर दबा दिया गया। अगस्ती ने नायरा को तब तक किस किया जब तक उसके होठ सुन्न नहीं हो गए और उसका पूरा शरीर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वे समझ नहीं पा रही थी, वे अब तक तो सामान्य रूप से थे, फिर वे कैसे अचानक से इस तरह डीपली किस कर सकता है। अगस्ती के होठ नायरा के होठों पर लंबे समय तक टिके रहे। फिर उसने धीरे से अपने माथे को उसके माथे पर टेक दिया और अपनी गहरी काली आंखों से उसे देखने लगा।
नायरा ने महसूस किया अगर उन्होंने थोड़ी देर और किस किया होता तो दोनों आज रात सो नहीं पाते। ऊपर से उसे कल तड़के फ्लाइट से बाहर भी जाना था। जुदाई के 3 दिन जिसका सामना उन्हें करना था, उसके बारे में सोचते हुए उसने सीधे अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबाया और धीरे से कहा, मुझे अब और किस मत करना, नहीं तो तुम कंट्रोल खो दोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें आज मेरी हालत के बारे में पता नहीं है। नियंत्रण खो दोगे। ये शब्द सुनने के बाद अगस्त्य एक पल के लिए शांत हो गया। थोड़ी देर बाद नायरा के माथे पर अगस्त्य राजपूत की आवाज़ आई, कितने दिन? क्या मतलब है तुम्हारा कितने दिन? उसने सिर उठाया। जिस पर उसने अगस्त्य राजपूत के चेहरे को देखा वह तुरंत समझ गई और खांसी। 4 दिन, कभी कभी 5। हर महीने उसके पीरियड्स आमतौर पर 4 से 5 दिन के बाद चली जाती थी। यह हमेशा से बहुत नियमित थी। एक पल के लिए सोचते हुए वे फिर बोली, तो अगर तुम आज रात को आराम नहीं कर पाओगे और यहाँ की बजाय मेन बेडरूम में सोना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगस्त्य राजपूत का दिल उसके सुकून भरे चेहरे को देखकर हिल गया। उसने नायरा का सिर पीछे से पकड़ नीचे झुकते हुए उसे फिर से किस किया, जब तक नायरा की सारी ताकत ख़त्म नहीं हो गई, यहाँ तक कि वो उसे धकेलने में भी असमर्थ नहीं हो गई। वह तब तक उसे किस करता रहा। वह अभी उसकी बाहों में निढाल सी ही थी जब उसने उसके होठों पर अगस्त्य की नरम आवाज़ सुनी, मेरे वापस आने और तुम्हें ठीक करने का वेट करो। उसके वापस आने का वेट करो, जब वह कुछ दिन में इंग्लैंड से लौटेगा। नायरा का दिल अचानक उसकी धीमी आवाज़ से झंझना उठा। उसकी दोनों बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर तेज़ी से लिपट गईं, क्योंकि वह अचानक उससे दूर होने के लिए प्रयास कर रहा था। मुलायम चांदनी के नीचे वह मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसने फिर से प्यार से किस किया, जब तक उसके दोनों हाथ पैर कमज़ोर नहीं हो गए और उसकी आवाज़ एक नरम बिल्ली के फिरियाने की तरह सुनाई देने लगी। तब जाकर उसने उसे छोड़ा, निडाल पड़े उसके शरीर को उठाया और उसे कंबल में डाल दिया। इस आदमी का संयम और कंट्रोल बहुत मजबूत था। ऐसी स्थिति में भी वह कमरे में उसे बाहों में पकड़ सुलाते हुए रह सकता था। हालांकि नायरा के लिए ये एक बुरी सिचुएशन मानी जा सकती थी। वह अगले दिन इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहा था। यदि उन दोनों को अलग अलग सोना पड़ता तो वह पूरी रात जागती रहती। अगली सुबह नायरा ने शुरू में अगस्त्य राजपूत को विदा करने के लिए जल्दी उठने की योजना बनाई थी। हालांकि क्योंकि उसने पूरी रात उसकी बाहों में आराम किया था, वह बहुत अच्छी तरह और गहरी नींद में सोया था। जाने से पहले अगस्त्य ने उसे नहीं जगाया और जब वह आखिरकार जागी तो ये पहले से ही 7 बज चुके थे। आंटी नीना ने कहा कि अगस्त्य राजपूत सुबह 5 बजे ही रवाना हो गया था। मेज़ पर बैठकर नायरा ने अकेले खाना खाया। बेमन सी अवस्था में उसने कटोरे में दलिया हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, हालांकि अगस्त्य राजपूत केवल कुछ ही दिन दूर रहेगा, वह अभी से उसे याद कर रही थी। ये दिल जो धीरे धीरे अगस्त्य के कारण बेचैन होता जा रहा था, क्या ऐसा हो सकता था कि पिछले जन्म में अगस्त्य राजपूत के उस पर एहसान थे और वह उसकी आभारी थी? ये उसकी वजह से था। मैडम, क्या आपको भूख नहीं है? आंटी नीना ने देखा कि वे ठीक से नहीं खा रही है और उन्होंने एक गिलास दूध का पकड़ाया। नायरा ने गिलास पकड़ लिया, लेकिन इसे लेने के बाद उसने उसे पीने की बजाय नीचे रख दिया। उसकी अपनी थोड़ी को अपने हथेली पर टिकाते हुए उसने लापरवाही से पूछते हुए दलिये को हिलाना जारी रखा। आंटी नीना, पहले जब भी अगस्त्य काम के लिए जाते थे, क्या वे हमेशा समय पर वापस आ जाते थे? उदाहरण के लिए, अगर उसने कहा कि अगर वे 3 दिन के लिए जाता है, क्या वह वास्तव में 3 दिनों में लौट आता था? या क्या उसे कभी कभी देर हो जाती थी? या क्या वह पहले भी लौट सकता है? आंटी नीना तुरंत समझ गई और मुस्कुराई। तो नायरा अलग होने के बाद बेचैन महसूस कर रही थी। अतीत में जब भी श्री राजपूत 10 दिनों से आधे महीने के लिए बिजनेस के लिए रवाना हुए, उन्होंने कभी नायरा को इतनी उदास नहीं देखा। वह अभी गया ही था और वह पहले ही दिन से दिनों की गिनती कर रही थी। श्री राजपूत शायद ही कभी अपने काम के बारे में बात करते हैं,
मुझे पता नहीं कि अतीत में उनकी यात्राएं कितने समय के लिए होती थी। नायरा ने खिड़की के बाहर उज्ज्वल आकाश को देखते हुए दलिए को हिलाना जारी रखा। उसे लगा जैसे उसकी खुशी अगस्ती के साथ उड़ गई थी। अचानक मेज पर रखा फ़ोन बज उठा। नायरा ने अपनी नज़रें नीची की और चमकती स्क्रीन पर अगस्त्य राजपूत के निजी नंबर को देखा। उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया कि उसका चेहरा अचानक से चमक उठा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। जाग गई? हाँ। आपकी उड़ान किस समय की थी? तुमने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं जगाया? बाय बाय फ्रेंड।